हरिओम। आनंद साडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज बताएंगे वास्तु दोष के बारे में। हर कोई चाहता है कि मैं एक अपनी इच्छा अनुसार मकान बनाऊं। हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है, लेकिन यह मकान यदि वास्तु के विपरीत बनाया जाए तो उसमें अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। और यदि हम वास्तु दोष के विपरीत मकान को बनाते हैं तो उसमें रहने वाले को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वास्तु दोष भी परिवार में कलह एवं अवनति का बहुत बड़ा कारण होता है। यह वास्तु एवं भूमि दोष की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। जो दर्शक इस चैनल पर नए जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ईशान कोण, यह कोण वास्तु में इष्ट देवता का स्थान होता है। सभी वास्तु ग्रंथों में इस दिशा में पूजा घर का होना शुभ बताया जाता है। मकान निर्माण में इस कोण का हल्का रखा जाता है एवं भूमिगत पानी के टैंक का निर्माण भी इसी दिशा में प्रस्त है। इस दिशा में शौचालय, रसोई अथवा बाहरी निर्माण का निषेध है। ईशान दिशा में भूलकर भी शौचालय और रसोई नहीं बनानी चाहिए। ऐसा करने से यह भाग दूषित होकर अशुभ परिमाण देने लगता है। यदि ईशान में कोई वास्तु दोष हो तो इष्ट की सिद्धि समाप्त होने लगती है। आर्थिक नुकसान, व्यापार में घाटा एवं विभिन्न मानसिक परेशानियां परिवार को घेर लेती हैं। अग्निकोण दर्शकों, यह पूर्व और दक्षिण के बीच का कोण होता है। इस दिशा में रसोई या अग्नि संबंधी कार्य करने का निर्देश वास्तुशास्त्रों में है। यदि इस स्थान पर पानी का टैंक या कुआं आदि हो तो वास्तु दोष पूर्ण हो जाता है। इस कोण का संबंध रोगों से है। यदि यह कोण दूषित हो जाए तो परिवार में तरह तरह के रोग होने लगते हैं, जिनमें से उदर संबंधी विकार विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। इस कोण के दोषों का मुख्य प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। महिलाओं को माहवारी की गड़बड़ हो भी जाती है। अग्निकोण के वास्तु दोष के कारण ही संभव होती है। यदि हम अग्निकोण में रसोई नहीं बनाते, इस स्थान पर पानी का टैंक, कुआं आदि बना देते हैं तो तब वास्तु दोष लग जाता है। उस परिवार में सदैव बीमारी का योग बना रहता है। विशेषकर महिलाएं बीमार रहती हैं। नैऋत्य कोण, नैऋत्य पश्चिम और दक्षिण के बीच का कोण है। इस कोण में शौचालय आदि का निर्माण का संकेत वास्तुशास्त्र देते हैं। दर्शकों, इस कोण में हमने शौचालय बनाना चाहिए, लेकिन शौचालय का निर्माण ठीक नैऋत्य कोण में न करके दक्षिण भाग की तरफ करना शुभ रहता है। इस कोण को वास्तु में भारी रखना चाहिए। यदि नैऋत्य में वास्तु दोष हो तो पितृ दोष की संभावना प्रबल रहती है। यदि आपने वास्तु के अनुसार इस दिशा में शौचालय नहीं बनाया या आपने और कक्ष का निर्माण कर लिया तो संभवतः पितृ दोष लग जाता है। वायव्य कोण उत्तर और पश्चिम के बीच का कोण होता है।
इस कोण में मुख्य रूप से अतिथियों का कमरा होना चाहिए, क्योंकि इस कोण में रहने वाली वस्तुएं अधिक नहीं टिक पाती। यदि घर में कुंवारी लड़की हो और उसका विवाह न हो रहा हो तो उसे भी वायव्य कोण को कमरे में रहना चाहिए। ऐसा करने से उसका विवाह शीघ्र होता है। यदि इस कोण में कोई वास्तु दोष हो तो हड्डियों के रोग विशेष रूप से होते हैं एवं मानसिक उन्माद भी पाया जाता है। यदि इस कोण में वास्तु के अनुसार आप अतिथि कक्ष नहीं बनाते या कोई और कमरा बना लेते हैं तो विशेषकर उसमें रहने वाले व्यक्तियों को हड्डियों संबंधी रोग लग जाता है। पूर्व दिशा, इस दिशा में वास्तु निर्माण सदैव नीचा रखना चाहिए एवं पूर्व दिशा को यथासंभव खुला रखना चाहिए, जिससे प्रातःकाल की सूर्य रश्मियों के घर के भीतर आने से हानिकारक कीटाणुओं का नाश हो सके। दक्षिण दिशा, वास्तु का दक्षिण भाग सदैव भारी व ऊंचा रखना चाहिए। घर में स्टोर एवं भारी अलमारियां एवं कोई भारी मशीन आदि को इसी कोण में रखना चाहिए। यदि वास्तु का दक्षिण भाग दोषपूर्ण हो तो परिवार में प्रेत बाधा होने की संभावना रहती है। पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा का वास्तु सदैव पूर्व दिशा के वास्तु से ऊंचा रहना चाहिए। पश्चिम दिशा में सामान्यतः स्थान, घर, अध्ययन कक्ष आदि का निर्माण शुभ होता है। ओवरहेड टैंक भी इसी दिशा में रखना शुभ होता है। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में निर्माण सदैव दक्षिण से नीचा रखना चाहिए। उत्तर दिशा में ही पैसा रखने की अलमारी रखें, लेकिन उत्तरी भाग के कमरे में अलमारी को इस प्रकार रखना चाहिए कि वह उस कमरे की दक्षिण दीवार से सटी रहे और उसका दरवाजा उत्तर की तरफ खुले। भूखंड की आकृति का विचार, भवन निर्माण करते समय भूखंड की आकृति पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। भूखंड चौकोर अथवा आयताकार ही शुभ होता है। कभी भी भूखंड के 5 कोण, 6 कोण, त्रिकोण, 8 कोण आदि नहीं होने चाहिए। ऐसा भूखंड अशुभ होता है और उसमें वास्तु दोष हो जाता है। यदि भूखंड में 8 कोण होंगे तो उसका अत्यंत अशुभ फल मिलता है। 8 कोण का भूखंड होने पर भाई बंधुओं को परेशानी होती है। घर में अग्नि से अक्षति हो सकती है। परिवार में किसी को मृत्यु दंड या फांसी हो सकती है। मछली के पेट की तरह उठा हुआ भूखंड दारिद्र कर देता है, कुटुंब की वृद्धि को रोक देता है, व्यक्ति को निसंतान रहना पड़ सकता है। भूखंड की भुजाएं निर्मल हो या भवन हाथ कटे मनुष्य सदृश हो तो घर में अत्यंत दुख, मृत्यु हो। और यदि ऐसा भवन भी किसी का विवाह हो, ऐसे भवन में किसी का विवाह हो जाए तो पुरुष या स्त्री विदुर या विधवा हो जाए। सिंहमुखी एवं गौमुखी भूखंड, भवन सदैव गौमुखी बनाना चाहिए। सिंहमुखी भवन अशुभ प्रभाव देता है। गौमुखी भवन में निवास करने से सुख शांति रहती है, जबकि सिंहमुखी भवन में रहने से सदैव आर्थिक तंगी बनी रहती है। कितना भी कमाया जाए लेकिन पैसा रुकता नहीं है। मुख्य द्वार, किसी भी भवन के मुख्य द्वार का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक दिशा के द्वार के क्या प्रमाण होते हैं? मुख्य द्वार यदि पूर्व में हो तो सर्वोत्तम, द्वार से अच्छे लोगों का आना जाना हो और सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। मुख्य द्वार यदि उत्तर में होगा तो शुभ होता है। आध्यात्मिक या धार्मिक कार्य शुभ रहते हैं। मुख्य द्वार यदि पश्चिम में हो तो उत्तम होता है।
मुख्य द्वार यदि दक्षिण में हो तो अशुभ होता है। इसके दुष्प्रभाव से भवन का स्वामी सुखी न रहे, स्त्री की मृत्यु हो जाए या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। परिवार में सदैव कष्ट और कलह बना रहता है। मकान में सीढ़ियां कभी भी ईशान दिशा में नहीं बनानी चाहिए। पश्चिम उत्तर के भाग में सीढ़ियां सर्वोत्तम हैं। चढ़ते समय सीढ़ियां सदैव दाहिने हाथ की तरफ मुड़नी चाहिए। इनकी संख्या सदैव विषम होनी चाहिए, अर्थात 3 का भाग दे तो 2 शेष बचना चाहिए, लेकिन संख्या 20 या 10 नहीं होनी चाहिए। मध्य चौक में जीना नहीं होना चाहिए। प्रमुख जीना कभी भी पूजा घर, तिजोरी का कमरा, रसोई घर और कबाड़ खाना इनसे शुरू नहीं होना चाहिए। जीने के नीचे की कोठरी में तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। अनेक जगह पर टूटा हुआ या हिलता हुआ जीना अशुभ होता है। इससे घर में मानसिक क्लेश रहता है, झगड़ा होता रहता है। ऐसे जीने की तत्काल मरम्मत करानी चाहिए। रात को सोते समय सिर पूर्व दिशा में रखे या दक्षिण दिशा में रखे। याद रखे, पूर्व या दक्षिण में सिर रखकर सोना स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक है। आग से अग्नि से संबंधित सभी कार्य दक्षिण या दक्षिण पूर्व अग्नि कोण में करें। खाली स्थान अतिथि के लिए पश्चिम या उत्तम पश्चिम वायव्य कोण में शुभ होता है। इसी स्थान में वाहन या पालतू दूध देने वाले जानवरों को रखना चाहिए। यदि भवन के समीप कोई पीपल का वृक्ष हो तो उसकी सेवा करने से शुभ फल मिलेगा। यदि सेवा नहीं करेंगे तो उसकी छाया जहां तक पड़ेगी वहां तक भवन में अनिष्ट होता है। भवन के पास यदि कुआं है तो यदि उसमें श्रद्धा सहित थोड़ा कच्चा दूध डालते रहेंगे तो शुभ फल होगा, वरना अनिष्ट होता है। भवन में यदि कीकर का पेड़ हो तो संतान को हानि पहुंचाएगा। इससे बचने के लिए सूर्य उदय होने के पूर्व लगातार 40 शनिवार तक उसकी जड़ में पानी डालें। कब्रिस्तान या शमशान के आसपास बनाया भवन निसंतान या दत्तक संतान होने की निशानी है। इसका उपाय यह है कि भवन के ईशान कोण में कुआं बनाने से अशुभ प्रभाव होता है। यदि आपके घर में वास्तु दोष बनता है तो कुछ उपाय बताएंगे। इन उपायों को करके आप अवश्य ही वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। यदि रसोई गलत स्थान पर गई हो तो अग्नि कोण में एक लाल रंग का बल्ब लगा दें और सुबह शाम उसे अवश्य जलाएं। बीम के दोष शांत करने के लिए बीम को टाइल्स से ढक दें और बीम के दोनों ओर बांस से बनी बांसुरियां लगाएं। द्वार दोष एवं वेद दोष को दूर करने के लिए मोती, शंख, सीख, समुद्र, झांग, कौड़ी, तांबे या सोने की तुषा लाल कपड़े या मोली में बांधकर दरवाजे पर लटकाएं। याद रखें, गणपति की दृष्टि से में अमृत है और पीठ में विष, अतएव दरवाजे के दोनों ओर वास्तु गणपति लगाएं। यदि मकान में चोरी या आगजनी की घटना हो तो मंगल वस्तुएं यंत्र की स्थापना करें या मंगल की वस्तुओं को स्थापित करें या मंगल वास्तु यंत्र की स्थापना करें। यह यंत्र ईशान कोण में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदकर स्थापित किया जाता है। घर के समस्त वास्तु दोषों को दूर करने के लिए मुख्य द्वार के एक ओर केले और दूसरी ओर तुलसी का पौधा गमले में लगाएं। वास्तु दोषों के निवारणार्थ घर के मुख्य दरवाजे पर असली काले घोड़े की नाल लगाएं। यदि आपका मकान चारों तरफ से ऊंचे मकानों से घिरा हो तो मकान की छत पर लंबा डंडा लगाएं। वास्तु निर्माण के प्रारंभ में एक चांदी का शेषनाग पूर्व दिशा में जमीन के अंदर स्थापित करें। इस प्रकार से दर्शकों जो बताया है इसके अनुसार ही मकान में
मकान को बनाएं। यदि आप वास्तु के अनुसार मकान को बनाएंगे तो आपको निश्चय ही जो भी व्यक्ति उसमें वास करेगा, जो भी परिवार उसमें निवास करेगा, उसको सुख ही सुख प्राप्त होता है। जो वास्तु के अनुकूल नहीं बनाएगा या वास्तु से विपरीत बनाएगा, उसको अनेक प्रकार के दोष लगेंगे। तो यह जानकारी दर्शकों आपको कैसे लगी, कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो को शेयर करें अपने रिश्तेदारों में, अपने सगे संबंधियों में, अपने मित्रों में। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम।